अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हम इस वीडियो में सिर्फ इसका डिफरेंस मालूम करेंगे कि आपस में इसमें क्या डिफरेंस है। हाँ, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, बहुत सी तफसील से हमने उसकी एक्सप्लेनेशन की है, तो आप उस वीडियो को देख के आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, हमने इसका डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा है इट इज़ टेम्परेरी। ये टेम्परेरी होता है। जो हमारा एग्जाम्पल हमने MS वर्ड कुछ लिखते हैं, उस लिखाई में जो हमने जितना कुछ लिखा वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। जो हम इसको सेव नहीं करते, कैंसिल करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। और दूसरा है इट इज़ परमानेंट। परमानेंट का क्या मतलब होता है, जो हमें वर्ड में कुछ लिखते हैं उसको सेव करते हैं, सेव जो होता है वो परमानेंट होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। ठीक है। तीसरा है इट हैज़ फास्ट एसेसिबल टाइम। ये बहुत से जल्दी इसका एसेसिबल टाइम जो है ना वो बहुत तेज़ होता है, ये जल्दी प्रोसेस होता है प्राइमरी मेमोरी। तीसरा जो हमारा है इट हैज़ स्लो एसेसिबल टाइम। ये स्लो एसेसिबल टाइम इसका होता है। ठीक है। हमारा जो चौथा है ना वो है इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज। ये स्मॉल होता है। ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी है ना वो स्मॉल इन साइज में होता है। और चौथा है इट इज़ बिगेस्ट इन साइज। जो सेकेंडरी मेमोरी है ना वो बड़ा होता है। पांचवा इट इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट टू CPU। पांचवा जो है ना वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है किससे, CPU से। जो भी डेटा आता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट CPU से वो इसको कम्युनिकेट कर सकता है। ये प्राइमरी मेमोरी का है। और पांचवा जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी का है इट इज़ नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू CPU। ये CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होता है। इट रिक्वायर्ड प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स ऑपरेशन। और ये प्राइमरी मेमोरी उस ऑपरेशन के लिए उसकी रिक्वायर्ड होती है, उसकी ज़रूरत होती है, जो वो इसको कम्युनिकेट कर सके। ये खुद उसको पहले से डायरेक्टली CPU से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, वो उसके लिए प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है जो CPU उसको जो कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। और छठा है ना इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये प्राइमरी मेमोरी है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होती है कीमत में, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो इतना नहीं होती है। चलो आगे करते हैं, कुछ देखें। ठीक है। इट इज़ चपर देन प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी से कीमत में कम होती है। ठीक है। हमारा सातवां जो है ना वोलेटाइल इन नेचर एक्सेप्ट रोम। वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल वो होता है जो बिजली चली जाती है उसमें सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ठीक है। एग्ज़ाम्पल, हमने कोई प्रोग्राम लिख दिया C++ में, जब बिजली चली जाए तो प्रोग्राम खुद बहुत ख़त्म हो जाता है, जहाँ हमने सेव न किया हो। ठीक है। वो सेकेंडरी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। नॉन वोलेटाइल मीन्स जब आपने मिसवर्ड में कुछ लिखते हो, वो आपने सेव किया हो, जब बिजली चली जाए दोबारा ऑन करें तो वो उसी ही तरीके से आपको फिर मिल जाएगा। ठीक है। आपने उसका एग्ज़ाम्पल कहते हैं, एग्ज़ाम्पल रैम है उसका रोम है, और सेकेंडरी का हार्ड डिस्क है, FDD है, DVD है, पेन ड्राइव है, एट्सेट्रा। ठीक है। हमने आज कह दिया कि डिफरेंस क्या होता है। मेन डिफरेंस वो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है ना वो एक्सिलरी मेमोरी होता है। और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है,
टेम्परेरी होता है, टाइम के साथ होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है ना वो परमानेंट होता है। और प्राइमरी मेमोरी वो फास्ट एसेसिबल टाइम होता है और सेकेंडरी मेमोरी फास्ट नहीं होता है। और इसके साथ प्राइमरी मेमोरी ना स्मॉल इन साइज होता है। और इसके साथ वो प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू होता है। और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मीन्स जो बिजली चली जाए उसमें डेटा ख़त्म हो जाता है। वो सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।